पूरा नगर एक बड़े बवंडर के बीच था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी बवंडर करीब आ रहा था। चुड़ैलों के रोने की आवाजें गूंज रही थी, नगरवासी घबराहट से कांप रहे थे। जैसे जैसे बवंडर करीब आता, रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। दिल बैठा जा रहा था मारे डर के। और फिर सूर्य अस्त हो गया। ये सूर्य तो कुछ घंटों बाद निकलेगा, परंतु पर्वतराज की राजधानी का सूर्य सदा के लिए अस्त होने को था। चार कृष्णवर्ण शाकिनी-डाकिनियों के रथ पर सवार शांतिनाथ, पीछे लाखों की संख्या में अजीबोगरीब जीव। कोई अपना सर हाथों में लिए आ रहा है तो किसी के चार चार सिर हैं, किसी के एक ही आंख है तो कोई तीन पैरों से चला आ रहा है। खून में नहाए हुए ये सेना नगरवासियों पर टूट पड़ी। सैनिकों के लिए ये शत्रु थे, पर सैनिक इनका भोजन जिंदा ही नगर रक्षकों को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर दिया गया। उनकी चीखों ने रात को और भयावह कर दिया। जब सेना नगर की रक्षा करने में असमर्थ हुई और ये शैतान सेना नगर में दाखिल होने की कगार पर पहुंच गई तो बारातियों ने मोर्चा संभाल लिया। अघोरियों और प्रेतों में भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। शुरुआत में अघोरी भारी पड़ रहे थे, पर जैसे जैसे रात ढली भूत प्रेतों की शक्ति बढ़ गई। इस पर अघोरी सीमित थे और प्रेत असंख्य। जल्द ही अघोर सेना थक भी गई और अब वो एक एक कर प्रेतों का भोजन बन रहे थे। अब विजय असंभव लग रही थी, निश्चित ही सब मृत्यु का आहार बनने जा रहे थे। परंतु वरमाला पहनाने के कारण विशेश्वरनाथ अब राजकुमारी के पति थे और हर हाल में उनकी रक्षा करना अपना धर्म जानकर वो अपने तीन साथियों सहित राजकुमारी को लेकर नगर से निकल गए। हिमालय की सुदूर पहाड़ियों में बने सिद्धाश्रम में राजकुमारी को सुरक्षित पहुंचाकर वे वापस नगर की ओर गए, लेकिन उनके पहुंचने तक सब खत्म हो चुका था। नगरी किसी श्मशान की तरह दिख रही थी। सिर्फ नर कंकाल ही दिखे, क्योंकि मांस नोच नोच कर खाया जा चुका था हर शव से। तमसा नदी का दृश्य वैतरणी जैसा था। पशुओं को भी नहीं छोड़ा था। उनके कंकाल और रक्त भी चारों तरफ बिखरे थे। प्रेत सेना जा चुकी थी। शांतिनाथ का प्रतिशोध पूर्ण हो चुका था। अब क्या होगा ये वास्तव में कोई नहीं जानता। विश्वेश्वरनाथ राजकुमारी सहित सिद्धाश्रम में सुरक्षित थे, क्योंकि प्रेत यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस आश्रम में मुखिया अल्लभ प्रभु थे। उधर भीषण रक्तपात ने शांतिनाथ के क्रोध की ज्वाला को पश्चाताप के सागर में बदल दिया था और वो इसमें डूबे डूबे लग रहे थे। लेकिन प्रेत सेना के मुंह अब इंसानी खून लग चुका था, वो अब रुकने वाली नहीं थी। एक के बाद एक कई नगर इस कहर की गवाह बनी। भारत भूमि को मानो किसी की नजर लग गई थी। शक्तिशाली राजाओं ने संघ बनाकर युद्ध करने का निर्णय लिया। ये युद्ध अंतिम और निर्णायक था और प्रेत सेना ने तत्कालीन लगभग सभी प्रसिद्ध योद्धाओं को आहार बना लिया। इधर सिद्धाश्रम के योगी भीषण तप में लीन थे। प्रयास एक ही था कि इससे पहले भारत भूमि मानव विहीन हो जाए, कोई मार्ग खोजा जाए प्रेतों को हराने के। अल्लभ प्रभु व अन्य साधकों की साधना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और आश्वस्त किया कि राजकुमारी की संतान के रूप में मां आदिशक्ति की एक अंश जन्म लेंगी, जो प्रेतों से भारत को छुटकारा दिलाकर पुनः शांति की स्थापना करेंगी। अब बस इंतजार था उस रक्षिका के जन्म का। शांतिनाथ ने भी बहुत प्रयास किया अपनी सेना को रोकने का, पर अब उसकी खुद की काली शक्तियां उस पर हावी हो चली थी। कठोर साधना से उसने इस काली शक्ति को साधा था, लेकिन अब वो मानसिक रूप से असंतुलित और कमजोर थे, इसलिए अब ये शक्तियां उन्हें साध रही थी। प्रतिशोध की आग ने एक महाविद्वान महापंडित को राक्षस बना डाला था। हर रात वो रक्तपान करते और फिर दिन भर पश्चाताप की अग्नि में जलते। वो जानते थे इस पाप के कारण उन्हें सदियों तक प्रेत योनि में दंड भुगतना पड़ेगा, और वो स्वयं अपने लिए दंड भी चाहते थे।